अंग्रेजी में एक कहावत है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल टू होम यू लिव विद। अर्थात आप ऐसे 5 लोगों की एवरेज पर्सनैलिटी होते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। इसी को सार्थक करते हुए एक आध्यात्मिक कह लीजिए या इस तरह की स्पिरिचुअल स्टोरी हम आपको बताते हैं कि कैसे अच्छे लोगों का सानिध्य हमारे लिए अच्छा होता है। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग। एक बार ऋषि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से जाके पूछते हैं कि भगवान, सत्संग का क्या फायदा है, अच्छे आदमियों की संगत में रहने से क्या लाभ है। तो उन्होंने कहा कि थोड़े से मुस्कुराए भगवान विष्णु और कहा कि आप थोड़ा दूर ऊपर जाइए और वहां पर आपको एक गिरगिट मिलेगा मल्टी कलर का, उससे पूछिए, वो जानता है इसकी महिमा। तो नारद ऋषि जी जाते हैं ऊपर, देखा एक पेड़ पर गिरगिट बैठा हुआ है मल्टी कलर। वो अपने योग बल से गिरगिट से बात करने में सक्षम थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई, क्या आप जानते हो कि गुड कंपनी का, अच्छी कंपनी का या सत्संग का क्या महत्व है सत्संग का। तो इतना सुनते ही गिरगिट तुरंत पेड़ से नीचे गिर जाता है और मर जाता है, अपनी देह को त्याग देता है। तो वापस आते हैं तो कह रहे, भगवान ये क्या लीला है, उससे तो मैंने पूछा, वो तो लुढ़क ही गया। कह रहे, आपको ये भी समझ आ जाएगा, अब आप ऐसा करिए, नीचे जाइए थोड़ा और यहाँ पर आपको एक धनवान व्यक्ति के घर में एक तोता है, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो वो गए नीचे और धनवान व्यक्ति के घर में देखा तोता था, उससे पूछा कि भाई, जो अच्छे लोगों की संगति का या सत्संग का या गुड कंपनी का क्या फायदा है। तो तोता भी जो है आंख बंद कर गया ऐसे ही सुनते ही ये क्वेश्चन। तो नारद जी बड़े घबराए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वो आए भगवान विष्णु के पास में, उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या लीला है, मैं दो आदमी के पास गया, दोनों ने जो है देह त्याग दी मेरे क्वेश्चन पूछते ही, क्या सत्संग का यही महत्व है क्या। तो भगवान थोड़ा यहाँ से मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करिए, आप यहाँ से नगर है आगे जाके, उसमें एक राजा है, उसका बेटा है अभी मतलब अभी नवजात शिशु है, उससे आप पूछिए, वो आपको पक्का बताएगा। कह रहे, प्रभु अभी तो मैं बच गया, अभी तो तोता और गिरगिट ही था, इनसे पूछूंगा राजा तो मुझे मरवा ही देगा, ये तो अभी तक तोता और गिरगिट मरे, यहाँ तो मुझे ही मरना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, घबराओ मत, मैं अभय दान देता हूँ आपको, आप जाइए निश्चिंत होकर पूछिए। तो नारद जी पहुंचते हैं राजा के यहाँ पर, वहां पे देखें तो बहुत दिनों से राजा की कोई संतान नहीं थी, नवजात शिशु अभी बच्चा हुआ उनको बेटा। तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, मतलब अच्छा माहौल था। तो नारद जी पसीना पसीना, बड़े घबराए हुए कि कैसे पूछूं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने, बड़ा आवभगत राजा ने उनको किया, महाराज ने, और अच्छा खासा जो है स्वागत करने के बाद में बड़ी मुश्किल से नारद जी पूछ पाए कि भाई राजकुमार कहाँ हैं। तो उन्होंने, राजा ने बताया कि ठीक है, मिलवा देते हैं आपको, अब चलिए। तो राजकुमार से मिलवाया गया। तो उन्होंने धीरे से, बड़ी मुश्किल से नारद जी ने पूछा राजकुमार से, छोटे बच्चे से, कि भाई सत्संग का महत्व आप जानते हैं, मतलब अच्छे लोगों की संगत का। तो बच्चा मुस्कुराया और कहने लगा कि प्रभु, चंदन की सुगंध और अमृत का अमृतत्व वो खुद नहीं जानते, ऐसे ही आप अपनी अच्छी संगति का फल नहीं जानते। कि मैं इतनी योनियों से छूटकर, पहले मैं गिरगिट था, आपके दर्शन होते ही, आपकी संगति में आते ही मेरी, मैं उस योनि से छूट गया। फिर मैं तोता बना तो तोते से योनि से छूट गया आपके दर्शन मात्र से। और मैं अब मनुष्य जन्म मैंने पाया है, बहुत सारी योनियों को बीच में काटते हुए। तो यही सत्संग का और संगत का फर्क है प्रभु। तो आप ये बात नहीं जानते, क्योंकि आप तो देव ऋषि नारद हैं, आपका सत्संग या आपकी संगति तो बहुत ऊंची है। तो ये नारद जी को समझ में आ गया और वो खुशी खुशी वापस आए। तो विष्णु जी ने जो
अपनी लीला से जो उनको डायरेक्शन दी, जो उनको साक्षात चीज़ें दिखाई, वो नारद जी को बड़ी अच्छी से समझ में आई। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे ही होंगे, और अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें हमारे को भी उसका असर आता ही है। तो बेटर है कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, और इवन जिन लोगों को आप अपना आइडल मानते हैं उनको फॉलो करें, उनको देखें, तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, जिससे आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।